हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 22 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडिया प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका टॉपिक था कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन मीडिया। उसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। एक एक करके सारे नेटवर्क डिवाइस को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे नेटवर्क डिवाइस को। तो हम नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले, जिसमें हमारा पहला नेटवर्क डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? तो एक्चुअली रिपीटर जो होता है, ये हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में ऑपरेट होता है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडल होते हैं ट्रांसमिशन के, जैसे कि ओएसआई मॉडल होता है, टीसीपी आईपी मॉडल होता है। ये सारे ही मॉडल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो रिपीटर होता है ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में ऑपरेट होता है। और ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ऐसे करके वो लास्ट में एप्लीकेशन लेयर तक ये 7 लेयर होती हैं। ये सारे हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। तो अभी बस फिलहाल आप इतना समझिए कि जो रिपीटर होता है हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर में ऑपरेट होता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। यानी कि कोई भी सिग्नल है हमारा, उस सिग्नल जैसे कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो सिग्नल क्या होगा कि फेड अप होगा, तो उसको रीजनरेट करता है। यानी वही समान नेटवर्क में जो भी हमारा सिग्नल होता है, अगर वीक हो जाता है या करप्ट हो जाता है, उससे पहले ही सिग्नल को क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। और वहीं रीजनरेट करके उसको नेटवर्क को भेजता है। तो ऐसे ही रिपीटर के बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि इसमें आगे हम देखेंगे कि रिपीटर क्या करता है कि ये हमारा जो नेटवर्क डिवाइसेस होता है रिपीटर, और इसका काम होता है रीजनरेट करना। यह एक पावरफुल नेटवर्क डिवाइस होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं सिग्नल को रीजनरेट करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सिग्नल है, उसको हम भेजना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजना चाहते हैं, तो क्या होता है कि सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसको रीजनरेट करता है। अब यहाँ हम समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से सिग्नल भेजा गया, यहाँ सिग्नल भेजना है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजना है। तो होता क्या है कि सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाते जाते हैं, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस के बाद ये वीक हो गया। तो इसको क्या करता है कि यहाँ पे रिपीटर लगे होते हैं, बहुत सारे रिपीटर, मान लीजिए यहाँ लगा है, यहाँ लगा है रिपीटर। तो इस नेटवर्क ए और बी के बीच में ये रिपीटर लगे होंगे। तो ये क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में उसको लाता है, फिर ये भेजता है। फिर कुछ डिस्टेंस के बाद ये अगर वीक हो जाता है, फिर इसको रीजनरेट करके बी पे सेंड कर देता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को रीजनरेट करना, यानी ओरिजिनल फॉर्म में उसको लाना और फिर सिग्नल को भेजना। यानी ये क्या करता है, रिपीटर जो भी सिग्नल होता है उसको रीजनरेट करता है।
जो अगर कोई बोले कि रिपीटर एम्पलीफाई करता है यानी सिग्नल को बढ़ाता है तो ये गलत है। रिपीटर का बस काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना, एम्पलीफाई करना इसका काम नहीं होता है। तो ये हमने रिपीटर के बारे में डिस्कस किया कि रिपीटर होता क्या है। तो रिपीटर का बेसिकली काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना, और बेसिकली ये जो यूज़ होता है लैन के फॉर्म में यूज़ होता है। ये एम्पलीफाई नहीं करता है सिग्नल को, ये रीजनरेट करता है। नहीं, रिपीटर बूस्ट द सिग्नल बैक इनटू द करेक्ट लेवल, यानी जो भी हमारा सिग्नल वीक हुआ होता है उसको बूस्टअप करता है करेक्ट लेवल पे। तो ये हमारा रिपीटर का काम हो गया। अब रिपीटर को देख सकते हैं, जैसे यहाँ से हम डेटा को सेंड करते हैं, यहाँ से डेटा को सेंड करते हैं, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे रिपीटर लगा होगा, फिर इसको बूस्टअप करके ये दूसरे नेटवर्क डिवाइस पे सेंड कर देता है। तो ये हमारे रिपीटर का काम होता है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो नेटवर्क डिवाइस है, हमारा नेक्स्ट है हब। तो हब क्या होता है? हब इज़ ए लाइक ए रिपीटर विथ मल्टीपल पोर्ट यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क चैनल्स। तो ये हमारा बेसिकली रिपीटर की तरह होता है, लेकिन मल्टीपल पोर्ट को यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क चैनल को। इट एक्ट एज ए सेंट्रलाइज कनेक्शन टू सेवरल कंप्यूटर विद द सेंट्रल नोड और सर्वर। तो हब क्या होता है कि हब बहुत सारे नेटवर्क को एक सेंट्रलाइज होता है, यहाँ पे सेंट्रलाइज के फॉर्म में ये कनेक्ट होता है, बहुत सारे नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा हब जो होता है ये एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर में स्प्लिट करता है। यानी कि हब मान लीजिए सेंट्रल में कनेक्टेड है और बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर को स्प्लिट करने का काम करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसा ये वर्क करता है। तो ये हमारा हब हो गया। तो हब में हमने देखा कि हब का काम क्या होता है कि हब हब बेसिकली क्या करता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो ये हमारा हब का काम हो गया। तो हब जो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह होता है। जब भी कोई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो किसी भी एक नेटवर्क से या स्पेसिफिक कंप्यूटर से तब ये रिक्वेस्ट को सेंड करता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है तो ये उस रिक्वेस्ट को सेंड करता है और हब को एक केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, और हब उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे किसी कंप्यूटर ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो हब क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और और पूरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करेगा। और उस नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर नहीं, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो डेटा ब्रॉडकास्टिंग के लिए होते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा सेंड हुआ या नहीं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बस ये क्या करेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारा रिक्वेस्ट होगा उसको सारे कंप्यूटर को बताएगा कि एक रिक्वेस्ट आई है, और सारे कंप्यूटर उसको डेटा को सेंड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हब हो गया, इससे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं। तो मान लीजिए किसी कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजा कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हब क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 3 नेटवर्क है। तो ये मान लीजिए ए ने रिक्वेस्ट भेजा कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हब का काम क्या होता है, हब बेसिकली इसको भेज देगा, इसको इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि भाई रिक्वेस्ट आई है डेटा सेंड करने के लिए, आप डेटा सेंड करिए। तो हब का काम होता है बेसिकली सबको भेजना है, बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा, और बी भी इसको डेटा भेजेगा, सी भी डेटा भेजेगा। अगर ए को जिससे डेटा चाहिए, मान लीजिए बी से चाहिए तो डेटा बी का ले लेगा, अगर सी से चाहिए तो सी का डेटा लेगा। तो हब बेसिकली ये डेटा को रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है कि यहाँ से डेटा ब्रॉडकास्ट करना है, यहाँ डेटा भेजना है, आप भेजते रहिए उस डेटा को। तो हब का काम होता है ये। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं इसके आगे का नेटवर्क डिवाइस क्या होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, गेटवे देखने वाले हैं। तो गेटवे क्या होता है? तो गेटवे क्या होता है कि गेटवे नोड उस कंप्यूटर को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल किसी कंपनी में के नेटवर्क को आईएसपी ट्रैफिक या बैंडविड्थ को कंट्रोल यानी मैनेज करने के लिए होता है। तो ये हमारा गेटवे का काम होता है। बेसिकली गेटवे जो होता है एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है।
कैसे कार्य करता है? गेट की तरह। यह दो नेटवर्क के भीतर कोई भी राउटर, फायरवॉल, सर्वर या किसी दूसरे डिवाइस भी हो सकते हैं। जैसे गेटवे का बेसिकली क्या होता है, गेट की तरह वर्क करता है, और ये राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं गेटवे काम कैसा करता है। तो गेटवे बेसिकली काम ऐसे करता है कि गेटवे को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कनेक्टेड है। गेटवे को समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है। ये हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? तो लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? लैन के थ्रू। तो ये मान लीजिए कि लैन के थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा गेटवे है, और गेटवे के बाद यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। ये मान लीजिए बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी गेटवे होता है हमारा, गेटवे जो हमारा वर्क करता है, ये हमारे एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए वर्क करता है। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट का काम करता है, और सभी डेटा जो कि राउटेड होते हैं या इनवर्ड होंगे या तो आउटवर्ड होंगे, यह इससे पास होके ही जाना होता है। यानी ये गेटवे हमारा है, ये क्या करता है? गेट की तरह वर्क करता है। ये जो भी डेटा हमारा आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, जो भी होगा इस गेट के थ्रू ही होगा। तो ये काम होता है हमारा गेटवे का। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस क्या है? नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डिवाइस है ये। जैसे गेटवे आप फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे ये हमारे पीसी कनेक्टेड है, PC1, PC2, PC3। ये हमारे कनेक्टेड है हब या राउटर बोल सकते हैं। फिर एक सर्वर है, फिर जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है दूसरे सर्वर में जो भी जाता है तो गेटवे के थ्रू ही होके जाता है। तो ये गेट की तरफ वर्क करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डिवाइस कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क डिवाइस स्विच। तो स्विच में बेसिकली होता क्या है, स्विच को देखते हैं। तो स्विच को हम बोल सकते हैं कि स्विच एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि ग्रुप्ड होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट के हिसाब से वैसे तो स्विच एक हब जैसा ही होता है, लेकिन स्विच में क्या होता है कि एक एडवांस फीचर हमारा इनबिल्ट होता है, जिसमें फिजिकल डिवाइस एड्रेसेस का इस्तेमाल करता है और इनकमिंग मैसेज को पहचानने के लिए और डिलीवर कर सके जो भी मैसेज को सही डेस्टिनेशन पे पोर्ट करने के लिए वर्क करता है। जैसे कि अब स्विच को हम समझते हैं। जैसे हब में हमने क्या देखा? हब में हमने देखा कि जैसे कि यहाँ पे एक हब लगा हुआ है, बहुत सारे हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। मान लीजिए ये ABC कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो मान लो एक को कोई डेटा चाहिए, तो इसने क्या किया कि ये रिक्वेस्ट भेजा कि हमको डेटा चाहिए। तो हम क्या करेगा कि ए को भी बोलेगा कि भाई डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बी को भी बोलेगा, और ये यहाँ से बी भी डेटा भेजेगा अपना और सी भी भेजेगा। और इसमें कोई ये एड्रेस नहीं बताएगा कि ए ने सी से रिक्वेस्ट किया है या बी से रिक्वेस्ट किया है। तो ये हमारा हब था। लेकिन स्विच में क्या होता है कि स्विच में एक इनबिल्ट फीचर होता है फिजिकल डिवाइस एड्रेसेस का। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दी है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ये मान लीजिए सी कंप्यूटर है, ए कनेक्टर। जब ए को डेटा चाहिए तो ये स्विच को बताएगा कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो बी से चाहिए। तो स्विच का काम होगा कि ये केवल बी को ही रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ए ने हम आपसे डेटा मांगा है, आप ए को डेटा सेंड करिए। ये सी को नहीं भेजेगा। जबकि हब में ऐसा था कि हब सबको भेज देता था, बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा, डी को भी भेज देगा कि भाई डेटा मांगा जा रहा है, आप डेटा सेंड करिए। लेकिन स्विच में एक इनबिल्ट फीचर होता है फिजिकल डिवाइस एड्रेसेस का। उसमें होता क्या है कि स्विच जो जिससे भी डेटा चाहिए, जिस डेस्टिनेशन से डेटा चाहिए वहाँ से ही उस डेस्टिनेशन को ही रिक्वेस्ट भेजता है और उससे ही डिलीवर डेटा करवाता है। जैसे ए ने रिक्वेस्ट भेजा बी को कि हमें बी से डेटा चाहिए, तो स्विच बी को बताएगा कि आप डेटा चाहिए, आप डेटा को सेंड करिए या डेटा रिसीव करिए। तो डेस्टिनेशन जहाँ होता है वहीं पे भेजता है स्विच। तो ये एक इनबिल्ट फीचर होता है इसके अंदर फिजिकल एड्रेस डिवाइसेस का, जबकि हब में ऐसा नहीं होता है।
हब के जैसे ही स्विच रिसीव मैसेज करता है, लेकिन ये जहाँ से रिसीव करना है वहीं एक करेक्ट डेस्टिनेशन से ही रिसीव करता है, जबकि हब में ऐसा नहीं था। हब में बहुत सारे पोर्ट को भेज देता था, जैसे बी को भी भेज दिया, सी को भी भेज दिया, तो ऐसा हब में होता था, जबकि स्विच में ऐसा नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो नेटवर्क डिवाइस है हमारा, ये हमारा स्विच हो गया। आप फिगर में देख सकते हैं कि स्विच से कनेक्टेड है बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, पीसी कंप्यूटर हैं, लैपटॉप कंप्यूटर, ये प्रिंट आउट कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टेड है। तो स्विच का काम होता है कि जहाँ से इसको डेटा चाहिए उसको इन्फॉर्म करना कि आपसे डेटा रिक्वेस्ट किया गया है, वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे भेजता है, जबकि हब ऐसा नहीं करता था। तो ये हमारा स्विच हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हो गया ब्रिज। तो ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज देखते हैं, ये एक ऐसा रिपीटर होता है, ब्रिज होता है जो हमारा एक ऐसा रिपीटर होता है जिसमें एक अलग ही फंक्शनैलिटी होती है, जिसमें कि ये कंटेंट को फिल्टरिंग करता है। इसके लिए वो क्या करता है कि मैक एड्रेस जो होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का यूज़ करता है और लैन को इंटरकनेक्ट करता है। वहीं ये समान प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, जैसे सिंगल इनपुट आया सिंगल आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड होता है, और ये बेसिकली रिपीटर की तरह होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जैसे कि ट्रैफिक के डेटा लोड को फिल्टर करता है, और दोनों सेगमेंट जैसे पैकेट डिवाइस मैंने बताया था, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, तो इसमें क्या करता है कि पैकेट डिवाइड करता है और ये लैन या दूसरे नेटवर्क के ट्रैफिक का लोड करने का काम करता है। तो ये हमारा ब्रिज हो गया। और ब्रिज को देख लेते हैं, जैसे कि ये ब्रिज हो गया, ये बेसिकली रिपीटर की तरह होता है, लेकिन ये मैक एड्रेस का यूज़ करता है। तो ये हमारा ब्रिज हो गया। तो ये हमारे सारे नेटवर्क डिवाइसेस थे। और भी बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि RJ11 हो गया, RJ45 कनेक्टर हो गया, ये सारे ही नेटवर्क डिवाइसेस हो गए। मॉडेम हो गया, तो मॉडेम में क्या होता है कि मॉडेम का मतलब ही होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो ये क्या करता है, सिग्नल जो भी होता है सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, फिर उसको डीमॉड्यूलेट करता है रिसीवर एंड में। तो ये मॉडर्न हो गया, आरजी कनेक्टर हो गया, ईथरनेट कार्ड हो गया, ये सारे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि नेटवर्क डिवाइसेस पूछ सकता है कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो ये रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, ये सारे ही नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। ये आप इसे नोट कर लीजिए कि कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। तो मैंने बताया कि रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया। उसके बाद मॉडेम हो गया, RJ11 कनेक्टर हो गया, RJ45 कनेक्टर हो गया, ईथरनेट कार्ड हो गया, ये सारे ही नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो हमने आज नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।